जब भी उस रात के बारे में सोचती हूँ उससे लरस जाती हूँ। अल्लाह ने मेरे लिए वो रास्ता ना निकाला होता तो आपने हमें जो नुकसान पहुंचाया है उसकी तलाफी नहीं हो सकती। कहने को तो हम आपको माफ कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात माफी सिर्फ एक लफ्ज बन जाता है और आपको माफी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी आपको माफी। तूने सपने मेरे एक पल में कई दिल के टुकड़े किए, मुझको तुझसे मिली ऐसी रुसवाइयाँ आंखों में जम गई जिनकी परछाइयाँ प्यार मेरा गवाह सुन रे बेवफा। अब देख खुदा क्या करता है। लेना चाय ले। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं कोई बात तो है। देखें बहन, आप बिला झिझक जो भी बात है मुझसे कर सकती हैं। नहीं शाइस्ता बहन, परेशानी की कोई बात नहीं है। दरअसल मैं आपसे एक बात करना चाहती थी, मगर समझ में नहीं आ रहा कि बात कैसे शुरू करूं। अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, आप मुझसे हर किस्म की बात कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरी बहन हैं। वो दरअसल बात ये है कि मैं अपने फरमान के लिए काफ़ी अरसे से दुल्हन तलाश कर रही थी। जब भी कोई लड़की पसंद करती थी उसे पसंद ही नहीं आती थी, मगर इस बार मुझे यकीन है जो लड़की मैंने पसंद की है उसे ज़रूर पसंद आएगी। अरे तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, जाके बात कर लीजिए। अच्छी बात तो है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने फरमान के लिए उस लड़की का हाथ कैसे मांगूं। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है भाई, देखिए जहाँ जवान बच्चियाँ होती हैं वहाँ तो रिश्ते आते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है लड़की की माँ मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी, आपके बेटे में क्या है फिर, माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, शक्ल का भी अच्छा है, तमीज वाला बच्चा है, कोई मना नहीं करेगा। मुझे फरमान के लिए जो लड़की पसंद आई है वो और कोई नहीं, आपकी बेटी मरियम है। मैं फरमान की शादी मरियम से करना चाहती हूँ। ये लो बेटा, अंगूठी पहनाओ मरियम को। जी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम पड़ोसी नहीं बल्कि रिश्तेदार बन गए हैं। लो बेटा। सदा खुश रहो। देखिए हमारे बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। अल्लाह इन्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। ओ भाई गुड़िया को दो। क्या ये लो बेटा, ये लो, ये लो, ये लो।
खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, मरियम के लिए फिक्रमंद हूं। क्या हुआ मरियम को? मरियम को कुछ नहीं हुआ। वो तो फिर आप परेशान क्यों हैं? नफीसा कह रही थी कि उनका भाई सऊदीया से 1 महीने के लिए आया है। वो चाहती हैं कि इस 1 महीने के दरमियान मरियम की शादी हो जाए। लेकिन मैं सोच रही हूं कि हम ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे करेंगे? न जेवर है, न कपड़े हैं, न कोई और सामान। फिर इस वक्त हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम ये सारे इंतजाम कर सकें। बस इतनी सी बात। आप इस सब पे मत सोचें और परेशान ना हो, सब हो जाएगा। आखिर मैं मरियम का भाई हूं, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ तो कैसे करोगे? आप मुझे बेटा मानती हैं ना? तुम मेरे बेटे हो। तो फिर एक भाई को अपनी जिम्मेदारियां निभाने दें। और आप इस सब के लिए परेशान ना हो, खुशी खुशी शादी की तैयारियां करें, पैसों का इंतजाम मैं कर दूं। अल्लाह मियां तुम्हें खुश रखे। बस मेरे सर पे हाथ फेर दीजिए, मुझे सुकून मिलता है। मरियम तो बहुत तेज है, इसे खरीदारी का बड़ा हुनर आता है। बहुत महंगाई हो गई है। वैसे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। वैसे वाकई तुमने बेटे होने का हक अदा कर दिया। चलें, इस बहाने आपने मुझे बेटा तो माना। अरे नहीं, मैंने तो तुम्हें उसी दिन बेटा मान लिया था जब तुमने मरियम को जान आलम के जुल्म से बचाया। बस हम तुम पे बोझ नहीं बनना चाहते थे। नहीं नहीं, आप लोग कभी मुझ पर बोझ नहीं बने। आप लोगों की बदौलत तो मैं हैवान से इंसान बना हूं। और सबसे बड़ी बात, मैं तो जानता भी नहीं था कि माँ और बहन क्या होती है। आप ही लोगों ने मुझे कायनात के इन अनमोल रिश्तों से आशना कराया। आपने जितना हमारा साथ दिया उतना तो आजकल सगे खून के रिश्ते भी नहीं देते। अरे बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ और देखो, वहां जाके अपने इस भाई को भुला मत देना। उठाओ, सामान निकालो, देखें तो क्या क्या लेके आए हैं। बेटा इनकी तस्वीर खींचो। चले आप उठे, आप आ जाए। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, बैठो। थोड़ा सा मुस्कुरा दो बेटा। मलिक बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझ पे बड़ा एहसान किया। कैसी बातें कर रही हैं आप? मरियम मेरी बहन है। बहनों के लिए तो भाई पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। आपने देखे, मैं खाने वाले को देखता हूँ। जी ठीक है। आइए मलिक साहब, चलिए। आप आ जाइए। अरे नहीं नहीं बेटा, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह। नहीं हमें कबूल नहीं है। क्या हो गया अम्मी? कैसी बात कर रही हैं आप? बेटा ये लोग बहुत बड़े धोखेबाज हैं। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नफीसा? भाई साहब मैं इन्हें पहचान नहीं सकी।
इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। आप कैसी बातें कर रही हैं? हमने क्या धोखा किया आपके साथ? वाह, क्या धोखा किया है? आप लोगों ने हकीकत छुपाई है हमसे। कैसी हकीकत? बेटा, ये लड़की इज्जतदार नहीं है। इसका चक्कर एक मिनिस्टर के साथ चल रहा है। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बेटी की हकीकत बता रही हूँ। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम तो रहने दो, आपको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप खुद इसे मिनिस्टर के पास लेकर जाते थे। मुझे तो लगता है कि आप दोनों जो भाई बहन बने बैठे हैं, आप दोनों का भी जरूर कोई ना कोई चक्कर है, वरना आप इसे अपने घर में क्यों रखते? अरे आजकल के दौर में तो सगे रिश्तेदार भी रिश्तेदार नहीं होते, और आप लोगों ने इन्हें अपने घर में रखा हुआ है। आपकी बीवी मर चुकी है ना, इसलिए आपको एक औरत की जरूरत है। बस अब मैं आपका एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको शादी नहीं करनी ना करें, लेकिन किसी पाकदामन लड़की के दामन पर कीचड़ उछालने का आपको कोई हक नहीं है। अरे हमें भी कोई शौक नहीं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाने का। हाँ, ये देखो पाक दामन है ना, ये देखो बेटा, ये है पाक दामन। देखिए अपनी बेटी को, ये पाक दामन है। देखो, तुम भी देखो, बहुत पाक दामन है ना आपकी बेटी या बहन। हटो यहाँ से, चलो बेटा, आ जाओ भाईजान, चले। आंटी एक मिनट, इस तरह मत जाइए, इन लोगों की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये जरूर मलिक के किसी दुश्मन की साजिश होगी। ये कौन है इनकी तारीफ? जी मैं अम्मी ये मेरा दोस्त है जाने आलम। अच्छा, तो तुम हो जाने आलम। बेटा बड़ी माजरत के साथ, ये लड़की किरदार की साफ नहीं है। जो हमें इसके बारे में खबरें मिली है वो अच्छी नहीं है। क्या बातें कर रही हैं आंटी आप? आपने क्या सुना इसके बारे में? इसका दामन दागदार है। ये चंद पैसों के लिए कई मर्दों के पास ताल्लुकात बनाने के लिए जाती है। आंटी प्लीज इस तरह की बात ना करें आप। मैं इन लोगों को अच्छे से जानता हूँ कि बहुत शरीफ, बहुत नेक लोग हैं, और मरियम एक बाकिरदार लड़की है। तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती? क्योंकि ये मेरे पास ऑफिस में जॉब करती थी। उस वक्त इसके वालिद हयात थे। इसकी पाक दामने की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। देखो बेटा, ये तुमसे मेरी पहली मुलाकात है और मैं इतनी जल्दी किसी पर एतबार नहीं करती, लेकिन जिसका फोन आया है मुझे, उसकी बातों पर मैं आंखें बंद करके एतबार कर सकती हूँ। सीधी सी बात है, मुझे मेरे बेटे की शादी यहाँ पर नहीं करनी। आओ बेटा। आंटी नहीं प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये लोग बहुत शरीफ, बहुत इज्जतदार लोग हैं। इज्जत के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। और मरियम बहुत अच्छी बाकिरदार लड़की है। मैं तुमसे कह रहा हूँ यार। तो ये तो हम पहन ले, हो जाए बदनाम अपने खानदान वालों में। बोलो। देखो बेटा, मशवरा देना तो बहुत ही आसान होता है, मगर उस पर अमल करना बहुत मुश्किल। तुम कर लो इससे शादी, जाओ, करोगे? बोलो, जवाब दो। बोलो ना। हाँ मैं करूंगा इससे शादी। मैं करूंगा मरियम से शादी। हाँ तो जाओ कर लो शादी, तुम्हें मुबारक हो ये लड़की। चलो बेटा, आ जाओ। मुझको तुझसे मिली ऐसी रुसवाइयाँ, आंखों में जम गई जिनकी परछाइयाँ प्यार में।